दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक आज़ादी के लिए हमारे पास इनफ मनी होना, पर्याप्त पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको जो अच्छी तरह से समझनी है वो ये है कि सिर्फ पैसे से बात नहीं बनेगी। जी हाँ, सिर्फ पैसे से आप असली सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए और उस पैसे से आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री समझने लगे और ये सोचकर आप अपने हर एक सपने को पूरा करने के लिए जमकर खर्च करने लगे। तो चाहे पैसा जितना भी हो, जितना पैसा आपके पास आ जाए, लेकिन उससे अगर आप ठीक ढंग से समझदारी से खर्च नहीं करेंगे तो पैसे कम पड़ जाएंगे। आपके सपने हमेशा बढ़ते जाएंगे। एक सपना कब पूरा होगा, फिर दूसरा सपना शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। सपनों की कोई लिमिट है नहीं, इच्छाओं की कोई लिमिट है नहीं। और ऐसे में होगा ये कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते अब जो भी पैसे आपने जितने भी पैसे कमाए होंगे वो सारे पैसे खर्च हो सकते हैं और आप वहीं पे पहुंच सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पैसों से ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, ये भी सही है। लेकिन पैसों के साथ जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आर्थिक अनुशासन, यानी कि पैसों के मामले में खुद पर कंट्रोल। जी हाँ, पैसे आने के बाद से आप देखेंगे तो बहुत सारी हमारी जो इच्छाएं हैं वो जन्म लेती है कि हम ये भी करें, हम वो भी करें, हम ये भी करें, वो भी करें। और ऐसा करते करते हम बहुत सारे पैसे जो हमारे पास आते हैं जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पैसे को बढ़ा सकते हैं, बट उसके बजाय हम यहाँ पे कुछ ऐसे खर्च करते हैं जिससे कि हम अपने सिर्फ और सिर्फ खर्चों को बढ़ाते हैं, लायबिलिटीज इकट्ठी कर लेते हैं और जो ट्रू एसेट है, जो असली संपत्ति है जहाँ से कि इनकम हो सकती है, वैसी चीजें हम बना नहीं पाते हैं। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अभाव में अक्सर चाहे जितने भी पैसे आ जाए, लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में फाइनेंशियली फ्री रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आप ये समझिए कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि आर्थिक अनुशासन के अभाव में चाहे आपके पास जितने भी पैसे आ जाएं, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर नहीं है तो लंबे समय तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं रह सकते हैं। आप जल्द ही वापस से ट्रैप में फंस सकते हैं। तो अब अगर बात करें कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है और कैसे इसे आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, तो दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन या कोई भी डिसिप्लिन हमारे बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है कि हमें जो करना चाहिए क्या हम एग्जैक्टली वो कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। जी हाँ, हमें समझदारी से जो कुछ भी करना चाहिए या फिर जो भी हमने रूल्स तय किए हैं, जो भी हमने नियम बनाए हुए हैं, जो भी हमने प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। अगर हम यहाँ पे जो भी इथिकली या फिर जो भी समझदारी से, सेंसिबली अपने पैसे को सही तरह से मैनेज कर रहे हैं और अपने खर्चों पे लगाम लगा रहे हैं, अपनी आमदनी से कम खर्च कर रहे हैं, बेवजह का कोई भी लोन्स नहीं ले रहे हैं, बैड डेट्स नहीं ले रहे हैं, एसेट बना रहे हैं, ना कि लायबिलिटी ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंतर्गत आती हैं। बट वहीं पे अगर हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो भटका हुआ मन है वो हमें सारे पैसों को हमारे से खर्च करा देगा और फिर भी शायद हमारे पास जो पैसे हैं वो कम पड़ जाएंगे खर्च करने के लिए, और ऐसे में हम ज़्यादा देर तक फाइनेंशियली फ्री नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कि पैसे कमाने के साथ साथ आपको हमेशा फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए काम करना चाहिए कि चाहे आपके पास आज आमदनी जो भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन आप साथ साथ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो हैबिट है उसे ज़रूर डेवलप करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आज आप 20,000 रुपये ही कमा रहे हैं, लेकिन आपका सपना है कि आप किसी दिन 50,000 या 1 लाख रुपए कमाएं। तो यहाँ पे 50,000 या 1 लाख कमाने की बात जो है वो फ्यूचर की है, आप कमा लेंगे। लेकिन आप आज जो 20,000 रुपए कमा रहे हैं उसी में आपको अपना जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो मेंटेन करना होगा। सारी बात है हैबिट की। तो आज अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आपकी जो हैबिट्स है वो डेवलप होगी। आप फाइनेंशियली अपने आप को डिसिप्लिन कर पाएंगे आज 20,000 में, तो कल जब आपकी आमदनी 50,000 होगी तब अपने आप को आप आराम से फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है पहले से आपके अंदर है तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं इजीली और आप बेवजह पैसों को खर्च नहीं करेंगे। और इसी तरह से जब आप 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे तब भी आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहेगा और आप लंबे समय तक यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री रह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं तो चाहे आपकी आमदनी कितनी ही बढ़ जाए, चाहे आपके पास जितने भी पैसे हो जाए, बट आप ज्यादा देर तक फाइनेंशियली फ्री या फिर ज्यादा देर तक अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे बात की कि पैसे के साथ साथ हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करने की जरूरत है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने अंदर लाने की जरूरत है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सीधा साधा मतलब है कि हमें समझदारी से, सेंसिबल तरीके से और बहुत ही सोच समझकर पैसों को खर्च करना है, पैसों को सही ढंग से मैनेज करना है, पैसों को बढ़ाने के बारे में सोचना है, बेवजह रिस्क नहीं लेना है, बेवजह लोन्स नहीं लेने हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो और लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।